नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DK स्टूडियो में। आज हम जानेंगे बोर्ड से संबंधित परीक्षाओं के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। ये वीडियो विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों और अभिभावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यापक और बच्चों के माता पिता अगर बच्चों को इस वीडियो की मुख्य बातों को समझाएंगे तो बच्चे निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण बातों को जो बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम संपूर्ण प्रश्न पत्र को शांत मन से पढ़ना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि सबसे पहले वो प्रश्न पत्र को संपूर्ण पढ़ें और शांत मन से पढ़ें। प्रश्नों को समझना कि किस प्रश्न में क्या पूछा गया है। और अगली महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर पता हैं या 2 या 3 प्रश्नों के अलावा सभी प्रश्न आपको आ रहे हैं, तो आप सभी प्रश्नों को क्रम संख्या से ही हल करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप क्रम संख्या से ही हल करें। आप अपने हिसाब से किसी भी प्रश्न को पहले या बाद में हल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप अगर क्रम संख्या से प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। और जो प्रश्न खंडों में या भागों में दिए होते हैं उनको एक साथ हल करना होता है। अगर आप चाहें तो उनका उस खंड में क्रम बदल सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, समय का विशेष ध्यान रखें। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये भूगोल विषय का पेपर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का ही है। और इसमें टाइम 3.25 घंटे का दिया गया है और हमें ये प्रश्न 3.25 घंटे में ही हल करना है। तो समय का विशेष ध्यान रखें। और जो प्रश्न ज़्यादा समय लेने वाले होते हैं उनको बाद में ही हल करना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह आप कुछ छोटे प्रश्न ज़्यादा हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। और समय का ध्यान रखते हुए आप सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो उत्तर दे रहे हैं उनकी शब्द सीमा निश्चित की हुई होती है। तो हमें प्रश्नों के उत्तर उस निश्चित शब्द सीमा के अंतर्गत ही देने होते हैं। जैसे इस प्रश्न पत्र की शब्द सीमा है वो इस प्रकार है, 1 से 13 तक की जो शब्द सीमा है वो 20 शब्द है और 14 से 21 तक जो शब्द सीमा है वो 60 शब्द है। इस प्रकार आप आगे देख सकते हैं शब्द सीमा दी हुई है। तो उन्हीं के अनुसार सभी प्रश्नों को हल करना चाहिए, न कि शब्द कम या ज़्यादा हो। निश्चित रूप से आप जो शब्द सीमा दी हुई है उसके आसपास ही शब्दों को रख कर ही प्रश्नों के उत्तर दें। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में किस प्रकार की पेन का उपयोग करें। तो बोर्ड के निर्देशानुसार आप ब्लैक और नीली पेन का उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आप बोर्ड की कॉपी देख रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हुई उन टॉपर विद्यार्थियों की कॉपी है जिन्होंने पीछे की परीक्षाओं में टॉप किया है। तो आपको भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने उत्तरों को लिखना है। तो देखेंगे किस प्रकार पेन का उपयोग हमें करना चाहिए। जैसे इन्होंने ये प्रश्न शुरू किया है, सबसे पहले इन्होंने लिखा है खंड ए और उसके नीचे अंडरलाइन ब्लैक पेन से किया है। तो आप ये मुख्य बातें हैं वो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और उनके नीचे अंडरलाइन खींच सकते हैं। और प्रश्न शुरू करते वक्त आप जो हेडिंग डालना चाहते हैं उनको ब्लैक पेन से लिखकर और अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं। इन्होंने तो अपनी कॉपी में हाईलाइटर का उपयोग किया, लेकिन आप ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने इस वीडियो में देखी बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आप किसी भी कक्षा के हों, 10वीं या 12वीं या 8वीं बोर्ड के हों, तो
तो आप बोर्ड की जो कॉपियाँ अपलोड की हुई है वेबसाइट पर वो देख कर जरूर जाएँ। बोर्ड की वेबसाइट पर सभी सब्जेक्टों की कॉपियाँ उपलब्ध हैं, जिसे आप देख सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट BSER मुख्य वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप इन सभी कॉपियों को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे अगली वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन बोर्ड की सभी कॉपियों को आप कैसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो उन कॉपियों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले हमारी वीडियो को देखें। जो वीडियो जल्दी आने वाला है और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।